आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवी इकोसिस्टम में कौन से ऐसे 5 नाम होंगे जहां मुझे लगता है लंबी अवधि में आपको ज़्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। यानी इन 5 स्टॉक्स में आप लंबी अवधि के लिए अगर निवेश करना चाहते हो एंड यू वांट टू टारगेट ईवी इकोसिस्टम, तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। In this EV auto segment, what I believe the biggest beneficiary would be auto ancillary segment than the original equipment manufacturers, as they will not only get the opportunities in India but across the globe where EV sales already started picking up. मुझे लगता है कि ये जो 5 नाम मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले टाइम में से कुछ इनमें से मल्टी बैगर रिटर्न्स भी आपको दे जाए। तो सबसे पहला जो नाम आता है गाइस वो आता है सोना BLW प्रिसिशन फोर्जिंग। इट्स अ लीडिंग वेल डाइवर्सिफाइड ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। बेसिकली ये दे आर स्पेशलाइज्ड इन हाईली इंजीनियरिंग मिशन क्रिटिकल ऑटोमोटिव सिस्टम एंड कंपोनेंट्स। This company has generated a 41% of total revenue of EV in financial year 21। यानी financial year 21 में इनकी जो रेवेन्यू आई है उसमें से 41% रेवेन्यू फ्रॉम द ईवी स्पेस। एंड सबसे बड़ी बात, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक वैल्यू 14,000 करोड़। यानी इनके पास जो अभी ऑर्डर बुक वैल्यू है दैट इज वर्थ ऑफ 14,000 करोड़, जो कि उनकी फाइनेंशियल ईयर 21 की जो रेवेन्यू रही है उसका 9 गुना है। एंड दैट इज फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, जिसमें से 57% are from the EV segment, from the EV ecospace, and that is the reason we believe Sona BLW Precision Forging could be one of the biggest contender in the coming years। मैं अगर इस कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स आपको बताऊं तो कंपनी लगभग मार्केट कैप है इसका 35,231 करोड़। स्टॉक का पी अभी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, बट रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 17.6% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है। कंपनी पे कर्जा इतना ज्यादा नहीं है अभी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 31.3% का है। फ्री कैश फ्लो फॉर द 3 इयर्स 145 करोड़ है। ये कंपनी बेसिकली ये स्टॉक अभी अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है। दूसरा नाम आता है गाइस हमारा FIAM इंडस्ट्रीज। बेसिकली दे आर एंड टू एंड लाइटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर ऑटोमोबाइल्स। बेसिकली FIAM इंडस्ट्रीज कैटर्स मेनली टू 2-व्हीलर सेगमेंट। इनका जो मेन बिजनेस है, मेन क्लाइंटेले है, वो इनका 2-व्हीलर सेगमेंट को ये कैप्चर करते हैं। एंड कंपनी जनरेट्स मोर देन 40% रेवेन्यू फ्रॉम द LED लाइटिंग्स। एंड 2 रीजन है इस बिजनेस को सेलेक्ट करने के लिए, इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में सबसे ज्यादा जो सेल होगी इन इंडिया में इट वुड बी फ्रॉम द 2-व्हीलर स्पेस अदर देन योर अदर सेगमेंट, जो कि आपके अदर सेगमेंट है। द सेकेंड, the company had received a big order from Ola Electric, and that is they are the main sole supplier for headlamps, tail lamps, indicators, rear fender assembly and mirrors। अगर इस कंपनी के भी थोड़े से फंडामेंटल्स पे नजर रखी जाए तो कंपनी का मार्केट कैप है 1485 करोड़ का। स्टॉक अभी 17 के पीई के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। कंपनी प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है लगभग 66% की है। 5 इयर्स का जो रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज 11.9, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 12.3% है। आपका अगर फ्री कैश फ्लो की बात करी जाए लास्ट 3 इयर्स की तो इनका 323 करोड़ का है। कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। कंपनी ईवी स्पेस में दे हैव अ बिग रोल इन इंडिया। 2-व्हीलर स्पेस में इनका काफी अच्छा बिजनेस है। इनके इसके अलावा अदर एग्जिस्टिंग क्लाइंट से भी इनको आगे रेवेन्यू आ रही है और मुझे लगता है कि ईवी स्पेस को बहुत अच्छे से टारगेट करेगी। तीसरा जो नाम आता है गाइस वो आता है हिंडेल्को। द रीजन इन दिस ईवी स्पेस द अनदर सेक्टर दैट विल प्ले अ मेन रोल इन दिस वैल्यू चेन इज मेटल, स्पेशली वो कंपनियां जो एल्यूमिनियम बनाती है। व्हाई? बिकॉज इन ईवी स्पेस, इन ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स द मोर लाइकली द एल्यूमिनियम वुड बी, जिसका एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट। तो फ्रॉम दिस स्पेस हिंडेल्को वुड लाइकली टू बी अ बिग बेनिफिशियरी, क्योंकि इनका एल्यूमिनियम में और कॉपर में दोनों में प्रेजेंस है। नोबेलिस जो कि इसकी सब्सिडियरी है हिंडेल्को की, दे आल्सो फोकसिंग ऑन प्रोड्यूसिंग लाइट वेट एल्यूमिनियम फ्लैट रोल्ड ऑटोमोटिव स्ट्रक्चर्स।
अगर EV बैटरी की बात करी जाए तो Novelis has developed the very first aluminum seat battery enclosure which is 50% lighter than equivalent steel design and it also improves the range of single charge by 6 to 10%. अगर हिंडाल्को के फंडामेंटल्स थोड़ा से देखा जाए इसके कंपनी के, तो दे हैव अ मार्केट कैप ऑफ 1,06,347 करोड़. लगभग रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का भी 7.42% है. रिटर्न ऑफ इक्विटी भी काफी कंपैरेटिवली कम है. कंपनी का कैश फ्लो काफी अच्छा है, 23,611 करोड़ का कैश फ्लो है लास्ट 3 इयर्स का. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 13.3% है. कम अभी जो नेट प्रॉफिट की बात की जाए जून क्वार्टर की, तो लगभग इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 2,787 करोड़ के आसपास का था. अगला नाम जो गाइस आता है मैं आपको बोलूंगा टाटा पावर. It is the another company that will play a main role in this entire value chain. The Tata Power has a strong network of over 5,000 home-based chargers. इन्होंने रिसेंटली अपना एक एग्रीमेंट भी साइन करा है TVS और HPCL के साथ में टू स्टैब्लिश अ EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. TVS के जो नेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज करने वाले हैं फॉर द चार्जिंग स्टेशंस के लिए. इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले HPCL के साथ भी यही एग्रीमेंट साइन किया था और टू सेट अप देयर EV चार्जिंग स्टेशन एट देयर पेट्रोल पंप इन मल्टीपल सिटी और मेजर हाईवेज अक्रॉस द कंट्री. टाटा पावर के अगर अभी फंडामेंटल देखा जाए तो अभी टाटा पावर बहुत से रिटर्न्स दिया है रिसेंटली और अभी टाटा पावर काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन के साथ भी मिल रहा है आपको. और अगर आप लंबी अवधि में लॉन्ग टर्म में EV को प्ले करना चाहते हो EV थीम को, तो डेफिनेटली टाटा पावर आपके रडार में होना चाहिए. कंपनी का मार्केट कैप लगभग 68,252 करोड़ का है. स्टॉक का PE मल्टीपल अगर इंडस्ट्री के PE मल्टीपल से देखा जाए थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अभी थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद ये अच्छे माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस पे आपको मिल रहा है. कंपनी का कैश फ्लो भी 12,898 करोड़ का है. फ्री कैश फ्लो 5 इयर्स का 19,465 करोड़ का है. कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20.1% का है. रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी मुझे लगता है आने वाले पीरियड में बहुत अच्छे रहने वाले हैं, तो आप इस पे भी नजर रख सकते हो. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें जाए तो रिसेंटली इनका ट्रेलिंग 12 मंथ का जो नेट प्रॉफिट है डेट वॉज 1,312 करोड़ का है. इनका अगर नेट प्रॉफिट पैट की बात की जाए तो लगभग 391 करोड़ का है जून क्वार्टर का. तो ये भी एक अच्छा नाम है. लास्ट नाम जो है एक थोड़ा सा अननोन है, रिसेंटली लिस्टेड IPO है, तत्व चिंतन फार्मा. द अदर कैटेगरी जो हमें EV स्पेस में टारगेट करनी है दैट इज द यूसेज ऑफ सुपर कैपेसिटर. द मेन जो कैटेगरी EV स्पेस में रहेगा सुपर कैपेसिटर का. सुपर कैपेसिटर बेसिकली द चार्ज स्टोरेज डिवाइसेस. हालांकि सुपर जो कैपेसिटर है वो काफी सारे एप्लीकेशंस में ऑलरेडी यूज होता है, जैसे ऑटोमोबाइल में, रेन्यूएबल एनर्जी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में. तो तत्व चिंतन फार्मा केमिकल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक बैटरी इलेक्ट्रोलाइट फॉर सुपर कैपेसिटर इन इंडिया. हालांकि इनका जो सेल्स कंट्रीब्यूशन है इट इज इन अ वेरी नेसेंट स्टेज. लगभग 1% इनके सेल्स का रेवेन्यू आता है इससे, लेकिन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर ह्यूज इन दिस सेगमेंट. मैं अगर इस कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स आपको दिखाऊं तो तत्व चिंतन फार्मा में बेसिकली ये मार्केट कैप है इस कंपनी का 5,125 करोड़ का. और ये बेसिकली ज़्यादा पुरानी कंपनी तो है नहीं, तो लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 22% के आसपास का है. अगर हम इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करी जाए सितंबर की तो 32 करोड़ के आसपास का है. आपका नेट प्रॉफिट जो था आपका मार्च का वो 52 करोड़ था. तो ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है. तो कुछ नाम मैंने आपको बताए जिस पर आपको डेफिनेटली नजर रखनी चाहिए. एक आपका सोना BLW प्रिसिशन और 3M इंडस्ट्री. कुछ अननोन नेम है लेकिन डेफिनेटली आपके रडार में होना चाहिए. और तत्व चिंतन फार्मा बिकॉज दिस इज ओनली द कंपनी दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक बैटरी इलेक्ट्रोलाइट विच वुड बी यूज इन सुपर कैपेसिटर फॉर द EV सेगमेंट. तो ये इनकी सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन हालांकि अभी कम है लेकिन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी बड़े हैं. तो ये कुछ 5 नेम है, 5 नाम मैंने आपको बताए. अगर EV स्पेस को आप टारगेट करना चाहते हो डेफिनेटली लॉन्गर टर्म के लिए आपको इन स्टॉक्स में इनको अपने पोर्टफोलियो में चाहे थोड़ी सी होल्डिंग के साथ रखना पड़े अभी, लेकिन रखना जरूर चाहिए आपको ये. तो आज के लिए इतना ही था. आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ. तब तक धन्यवाद. वंदे मातरम. जय हिंद.